एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेईई नीट टारगेट। तो आज के हम लोग इस सुंदर से इमेजिंग सेशन में पॉलीमर लेसन को डिस्कस किया जाएगा। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर क्या होते हैं। ठीक है, तो बताना है कि पॉलीमर एक क्या होता है, पॉली प्लस मर या दो यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। इसमें से एक क्या मिलेगा जी, आपको एक मिलेगा पॉली, इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ देना है। तो पॉलीमर्स मीन्स होता है मेनी, बहुत सारा, और मर मीन्स क्या होता है, यूनिट्स, ई क्या है। तो पॉलीमर हम लोग किसको कहेंगे, लो जो बहुत सारे यूनिट्स के मिलने से बना होता है, और एक बहुत सारे यूनिट के मिलने से एक बड़ा सा मोलिक्यूल्स बनाता है, जिसका मोलिकुलर वेट अप्रॉक्स किसके बीच में होता है, 10⁻³ to 10⁻⁷ के बीच में हो जाता है। तो इसी मोलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं, लोग पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। लोग पॉलीमर्स एक लार्ज मोलिक्यूल्स होता है जिसका मोलिकुलर वेट 10⁻³ to 10⁻⁷ के बीच में होता है, और जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल के मिलने से बना होता है। पॉलीमर जिस छोटे छोटे इकाई के मिलने से बना होता है उस यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, लोग मोनोमर्स यूनिट के नाम जानते हैं। और पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पॉलीमर से एक लार्ज मोलिक्यूल्स होता है जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल के मिलने से बना होता है, जिसका मोलिकुलर 10⁻³ to 10⁻⁷ के बीच में होता है। पॉलीमर्स जो होता है एक जिस छोटे छोटे यूनिट के मिलने से बना होता है उस यूनिट्स को मोनोमर यूनिट्स कहते हैं लोग। और पॉलीमर्स बनने का जो प्रोसेस होता है वह पॉलीमराइजेशन कहलाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बस ऐसे देख लें, पॉलीमर क्या होगा, पॉलीमर इज ए लार्ज मोलिक्यूल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। The repeating unit of polymer is called monomer unit. The repeating units of polymer is called monomer unit. और the process of formation of polymer is called polymerization. फिर से एक बार रिपीट कर देना, the process of formation of polymer is called polymerization. आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं है। इसके नेक्स्ट वाला जो आएगा उसमें हिंदी इंग्लिश आपको सब मिलेगा। इसमें पहले का लिखा हुआ था इसीलिए आपको थोड़ा सा देती होगा, इसमें आपको अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का प्रकार क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कहा जाएगा जी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को हम लोग कितने क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए उसका सोर्स क्या आवश्यकता होता है। तो पॉलीमर को भी हम लोग मेनी सोर्सेस के अकॉर्डिंग मेनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोग सोर्स के मतलब कि पॉलीमर को कहाँ से प्राप्त करते हैं लोग। तो पॉलीमर के सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक को नेचुरल कहेंगे लोग, दूसरा सिंथेटिक हो जाएगा, तीसरा सेमी सिंथेटिक हो जाएगा। नेचुरल पॉलीमर किसे कहेंगे लोग, वैसा पॉलीमर होगा जो कंप्लीट रूप से नेचर से प्राप्त होगा, वह क्या कहलाएगा, नेचुरल पॉलीमर कहलाएगा। कोई भी पॉलीमर हो जो कंप्लीट रूप से नेचर से प्राप्त होता है वह सब नेचुरल पॉलीमर कहलाएगा। जैसे में कॉटन हो गया, या कहाँ से मिलेगा, हमको नेचर से मिलता है, इसीलिए नेचुरल पॉलीमर होगा। तो आपका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल प्लस कौन से किस टाइप में आता है टोटल चीज़ एक्सप्लेन करें। आज के हम लोग इस लेसन में आपको बस यही समझाने की कोशिश किया जाएगा कि किस में कौन सा टाइप्स होता है, बस इसी को आज हम लोग आज के सेशन में यही सीखा जाएगा। तो नेचुरल मतलब जो नेचर से प्राप्त होगा नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब क्या होता है जी, जो बनाया गया हो। सिंथेटिक पॉलीमर हमसे पूछा है किसको कहेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा, दैट पॉलीमर्स व्हिच इज मेड बाय मैन, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया पॉलीमर्स होते हैं उसको लोग सिंथेटिक कहेंगे लोग, जो सिंथेसिस किया गया हो। और सेमी सिंथेटिक मतलब कुछ कुछ नेचर से लिया गया होगा और कुछ कुछ हम लोग तैयार किए होंगे, वह क्या कहलाएंगे, सेमी सिंथेटिक कहलाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग का होता है मोलिकुलर फोर्स। मोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इलास्टोमर, इलास्टोमर मतलब क्या होता है, जिसमें लचीला प्रॉपर्टी हो। जैसे में हम लोग का क्या हो गया, नायलॉन हो गया। तो नायलॉन में जो रबर टाइप का पॉलीमर्स होता है वह सब क्या कहलाएगा, इलास्टोमर कहलाएगा। फाइबर तो आपको पता ही है, जैसे हम लोग चेयर वर यूज करते हैं वो सब क्या कहलाएगा, फाइबर्स हो जाएगा। और थर्मो इलास्टिक क्या हो जाएगा, जैसे में पॉलीथीन हो गया। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होगा, जिसमें आपको पता है कि बेकेलाइट जो होता है वो सब क्या कहलाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब वैसा पॉलीमर जिसको
हीट करके फिर कोल्ड करेंगे, फिर से हीट करेंगे, उस तरह से जो भी पॉलीमर बनाया जाता है वो सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। और सिंथेसिस स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को लीनियर कहेंगे लोग, फिर ब्रांच हो जाएगा और उसके बाद क्रॉस लिंकेज हो जाएगा। लीनियर पॉलीमर कैसे होगा, जिसमें केवल ऐसे बना होगा वो सब लीनियर पॉलीमर होगा। और ब्रांच पॉलीमर कैसे होगा, ब्रांच में जैसे मान लीजिए ऐसे है फिर ऐसे है और ये दोनों का ऐसे बना होगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। क्रॉस लिंकेज कौन सा होगा, इसको इसमें से बना होगा, फिर से हम लोग इसको ऐसे लेंगे लोग, या इससे जुड़ा हो, मतलब कि क्रॉस हो, इससे यह जुड़ा हो और इससे फिर यह जुड़ा हो। तो इस तरह के हम लोग पॉलीमर को क्या कहेंगे लोग, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर कहेंगे लोग। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे लोग सिंथेसिस, मतलब उसको कैसे बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग 2 प्रकार के पॉलीमर हमको मिलेगा। एक को एडिशनल पॉलीमर कहेंगे लोग और दूसरा को कंडेंसेशनल कहा जाएगा। तो एडिशनल मतलब क्या होगा, जिसमें केवल जुड़ेगा वह एडिशनल पॉलीमर कहलाएगा। और कंडेंसेशनल किसको कहेंगे लोग, वो ऐसा पॉलीमर होगा जिसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ न कुछ निकलेगा। बाई प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, जिसमें लोग जब वह जुड़ेगा उसके साथ में कुछ बाहर में निकलेगा। तो बाहर का निकलता है NH3 हो सकता है, H2O हो सकता है। तो कुछ भी यदि बाहर निकलता है तो वो सब क्या कहलाता है, बाई प्रोडक्ट कहलाता है। और उस टाइप का पॉलीमर कंडेंसेशनल पॉलीमर कहलाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखा जाएगा उसके मोनोमर्स यूनिट के अकॉर्डिंग पॉलीमर का टाइप्स। तो मोनोमर्स यूनिट के आधार पे यदि पॉलीमर को आप देखिएगा तो 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक को होमोपॉलीमर कहेंगे लोग और एक को कोपॉलीमर कहेंगे लोग। अब होमोपॉलीमर मीन्स क्या होता है, तो आपको पता है कि होमो मीन्स क्या होता है, एक समान, जो एक जैसे यूनिट से मिलने से बना होगा वो क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर। और को मीन्स क्या होता है, अलग अलग, जो कम से कम 2 अलग अलग यूनिट के मिलने से बना होगा वो क्या कहलाएंगे, कोपॉलीमर कहलाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग आज क्या, सबसे पहले पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर इज ए लार्ज मोलिक्यूल्स होता है। ये तो आपको पता है कि पॉलीमर इज ए लार्ज मोलिक्यूल व्हिच मोलिकुलर वेट इज अप्रॉक्स इक्वल टू 10⁻³ टू 10⁻⁷ U के बीच में होगा। जिस स्मॉलेस्ट के यूनिट से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वो मोनोमर्स यूनिट कहलाएगा। और पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होगा पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। पॉलीमर को हम लोग मेनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बेसिस। तो सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल जो कंप्लीट रूप से नेचर से प्राप्त हो, सिंथेसिस मतलब जो हम लोग तैयार करें, और सेमी सिंथेसिस मतलब कुछ नेचर से हो कुछ हम लोग बनाए। मोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग और थर्मो इलास्टिक। तो इलास्टोमर जो इसमें रबर टाइप का प्रॉपर्टी हो, जिसमें इलास्टिसिटी हो, वह इलास्टोमर कहलाएगा। फाइबर जो फाइबर ही होता है। और थर्मो इलास्टिक मतलब जिसमें क्या होता है, थर्मो इलास्टिक मतलब जिसको हीट करके तैयार किया जाता हो। और थर्मोसेटिंग मतलब हीट कर कोल्ड कर बार बार रिपीट करने से जो बनता है, यानी कि हार्ड, जिसमें बेकेलाइट हो गया। और सिंथेसिस स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्ट्रक्चरल, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंकेज। उसके बाद 2 प्रकार का और हम लोग देखें लो। उसके सिंथेसिस मतलब एडिशनल होगा जिसमें केवल जुड़ने का काम होगा, कंडेंसेशनल होगा जिसमें जुड़ेगा भी और कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा। और उसके मोनोमर यूनिट के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसको कहेंगे लोग, जिसमें एक ही टाइप्स के यूनिट्स के मिलने से बना होगा। कोपॉलीमर जिसमें मोर देन 1 टाइप्स के यूनिट्स के मिलने से बना होगा। आई होप कि आज का लेसन आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा कि इसमें किसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, 1 बाय 1 स्ट्रक्चर के साथ हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक्स।